Hi everyone, welcome to our channel. I am Shashank. I have Saral with me. You guys have seen us in our last video, and हमने सोचा कि YouTube का सफर जारी रखते हैं. After seeing our first video, we thought we should try more, Yes. or we should try to cover every day of BGT, and possibly let's see how it pans out. But BGT को जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे. और बस फर्स्ट डे ऑफ पर्थ टेस्ट, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रहा है क्या डे वन। समर का डे वन था ऑस्ट्रेलिया में और एक्चुअली हीट फील हुई है ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियन टीम को क्या। मतलब जब टॉस भाई हुआ। सब हुई है. हाँ एक्चुअली सबको फील हुआ है, इंडियन टीम को भी द हीट ऑफ ऑस्ट्रेलियन समर फील हुआ और ऑस्ट्रेलियन टीम को खुद को भी वो फील हुआ है। टॉस हुआ, बुमराह, वी वर लकी कि हम एक अच्छा टॉस जीते ऑन अ गुड पिच। सबको ऐसा लग रहा था शायद हम बैटिंग ही करेंगे क्योंकि पर्थ का रिकॉर्ड लास्ट चेजिंग टीम के लिए वैसे भी बहुत ही खराब रहा है, तो हमें लग ही रहा था कि हम बैटिंग करने वाले हैं। लेकिन इट वाज अ ब्रेव कॉल। बट हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे ना कि फर्स्ट डे पिच है ना. फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट डे वॉकिंग इनटू ऑस्ट्रेलिया, तो हो सकता है द टीम वुड वांट कि फर्स्ट अगर टॉस जीतते हैं तो बॉलिंग कर लेते हैं. हाँ, एंड बॉलिंग फर्स्ट ऑल्सो वाज नॉट अ बैड ऑप्शन हाउ इट टर्न्ड आउट. तो पर आई उसके डोंट नो. उस केस में एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अटैकिंग मूव था क्या, बुमराह की तरफ से स्टेटमेंट अप फ्रंट था कि हम एज अ विजिटिंग टीम डर नहीं रहे, वी आर हियर टू विन। और उन्होंने बैटिंग चूज करके अच्छा एक स्टेटमेंट दे दिया था। जब तक मैच की पहली बॉल नहीं डली थी तब तक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लग रहा था। भाई क्या हुआ है फर्स्ट सेशन में? क्या हुआ है फर्स्ट सेशन में? फर्स्ट सेशन यार, पता नहीं हमारे बैट्समैन शायद पेशेंस ही खत्म हो चुका है उनके अंदर। वो द आर्ट ऑफ लीविंग, द आर्ट ऑफ डिफेंडिंग वो शायद चल जाई खत्म हो गई है विद द वाइट बॉल क्रिकेट ऑल अराउंड। मजा आ रही थी. मतलब माय होल थॉट वाज, सी, अगर हम ऐसी बॉलिंग कर पाए तो मे बी वी कैन स्ट्राइक अ बैलेंस. नहीं तो ये मैच चला गया था हमसे पहले हाँ सेशन में. एक्चुअली यस। मतलब हमारे पहले सेशन में शायद हम 4 विकेट थे और चौथा विकेट केएल राहुल का गिरा था। और केएल राहुल जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे बिफोर द मैच कि क्यों केएल राहुल को खिला रहे, वो सबसे ज्यादा अश्योर्ड था पिच पे। मतलब हाँ. अच्छा बॉल लीव कर रहा था, अच्छा रोक रहा था। 70-80 बॉल्स खेले उसने शायद। People are still not satisfied with the way he got out because there are debates all around. व्हाट्स योर कॉल, व्हाट्स योर कॉल, क्या लगता है सही था गलत था? I'll go with what actually Ravi Shastri said. I like, मैंने जितने भी पढ़े उसमें I agreed the most with Ravi Shastri where he said there wasn't enough evidence हम्म। to give KL Rahul out. So the third umpire should have gone maybe with whatever the ground umpire had said. And because ground umpire का decision not out था, तो it यस। was in favor of Rahul. अगर inconclusive evidence थे तो तो बैट्समैन के फेवर में he जाना should have चाहिए। gone in favor of Rahul. He also looked disappointed to the fact. नहीं तो अगर वो आउट होता तो वो इतना रिएक्शन उसका भी नहीं होता. करेक्ट, करेक्ट। तो आई डोंट नो, मतलब जितना साइड एंगल जितना टीवी पे दिखाया उतने में तो नहीं दिख रहा था. देयर इज अनदर एम्पायर जिसने बोला कि दो स्पाइक की जो लोग बात कर रहे हैं कि देयर कुड हैव बीन हम्म। टू स्पाइक्स, वन फ्रॉम द पैड एंड देन फ्रॉम द बॉल. हम्म। तो हो पहले बॉल लगी है और वो उसका स्पाइक दिखा है. अगर हम वेट करते तो दूसरा पैड वाला स्पाइक भी दिखता. हाँ। बिकॉज जब स्पाइक आ रहा था, द टाइम स्पाइक वाज कमिंग इन, द बॉल वाज अवे फ्रॉम द पैड एज वेल. सॉरी, द बैट वाज अवे हाँ। फ्रॉम द पैड एज वेल. तो आई डोंट नो, मतलब देयर आर वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट इसमें. मैंने जितना देखा भी वो रिपीट पे देखना पड़ेगा तो और क्लियर होगा. जितना उस समय में दिखाया है तो मुझे तो लग रहा था कि यार पैड फर्स्ट है, बैट हिटिंग द पैड, उसका स्पाइक है वो, एंड बॉल हैज मिस्ड. मुझे ये मेरा मुझे थॉट था. मुझे मेरा बस यही कहना था कि यार ऐसा लगा बहुत जल्दबाजी में वो डिसीजन ले लिया थर्ड अंपायर ने एक्चुअली। और वो ना जब एक्चुअली इतना अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, वो थर्ड अंपायर जब रिक्वेस्ट करता है कि गिव मी मोर एंगल्स, गिव मी मोर एंगल्स, तो उसको ना सिर्फ दो ही एंगल दिखा रहे थे और वो मांग रहा था मोर एंगल्स लेकिन वो एंगल्स थे नहीं।
और उसके बाद ऐसा लगा कि बहुत जल्दबाजी में उसने डिसीजन ले लिया। बाद में जब वो डिसीजन के बाद उसका वो दिखा रहे थे कि मतलब वो डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें फिर वो ऐसा लग रहा था कि शायद बैट आया, लेकिन ठीक है, अनलकी डिसमिसल होता है, क्या किसी हो के रहा साथ है भी हो सकता है। तुम्हारे क्या हो रहा है तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया में? कैमरा की कमी है? यार क्या ब्रॉडकास्ट हो गया? क्वालिटी कितनी अल्टीमेट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट क्वालिटी है। द- हाँ, मतलब पता दिस इज नहीं है। फॉक्स, राइट? फॉक्स क्रिकेट। हाँ, तो क्या कमिंग पता बैक भाई, टू द पॉइंट, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी हाँ। तो ठीक है। मेरे को एक चीज का जवाब चाहिए। डीडीपी की बैटिंग कैसी लगी? मतलब 22 बॉल रन बना डाउन लेता था तो आज। रन बनाता तो अच्छी थी, ठीक है। मतलब लबुशेन्स इनिंग इज वेरी सिमिलर टू व्हाट देवदत्त पडिक्कल हैड। जस्ट टू ओके, रन एक्स्ट्रा। 2 runs एक्स्ट्रा एंड 30 बॉल एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा। ही प्लेड द सेम इनिंग ट्वाइस बेसिकली, हाँ। मेड 2 runs। उसने सेम इनिंग 2 बार खेल ली है, ठीक है। बट उसने वो इनिंग खेल ली तो उससे ना, नहीं तो आज ऑल आउट हो जाती है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अगर यस, 5 ओवर उसने जो एक्स्ट्रा खेले हैं ना, हो जाते हैं आज ऑस्ट्रेलिया। 52 बॉल्स कुछ खेली उसने, अगर उसमें अगर वो 5 ओवर पहले वो चला गया होता तो 5 ओवर और फेंकते, कम से कम 1 से 2 विकेट और निकलते। करेक्ट। तो उसने थोड़ा डिले करा। मे बी दिस इज समथिंग विच वी शुड हैव लर्न, जो दिन में वी शुड हैव बीन मोर पेशेंट, हम्म। है ना? वही थोड़ा तो बात सा है यार, और पेशेंस 200 का की ट्राई जरूरत हो है। सकता था। हाँ, यस। अगर अभी हम 200 पे होते ना खड़े इस सिचुएशन में, आज जहां डे एंड हुआ और हमारे हाथ में 200, हमने 200 रन बनाए होते ना, तो हम बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में होते और हम टेस्ट मैच एक्चुअली में जीतने का सोच रहे होते। अभी क्या? हाँ, हम 100 रन करीब की लीड का सोच रहे वही होते, तो। 80 से 100 रन की लीड मिलेगी। हमने आगे 200 और लगा देने हैं, 300 रन फोर्थ इनिंग में उनको दिक्कत कर देंगे। एक चीज बता दूं, 200 और लगा देना इतना आसान है, बोलना करके दिखाना बहुत ही मुश्किल है इंडिया की बैटिंग देख के। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम डे 2 डे 3 शायद पिच थोड़ा सा बैट्समैन फेवर करेगी। इफ इफ दैट हैपेंस, वी कैन सी अ गुड स्कोर इन द थर्ड इनिंग, इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। मेरे को भी लगता है शायद इंडियन बैट्समैन अपनी गलती से तो सीख के ही आएंगे अब सेकेंड इनिंग में एटलीस्ट। ये तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन एक फैन रख सकता है, राइट? कि तुम वही वापस गलतियां ना कर दो जाके। बट कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैं उसके दोनों पहले साइड। हम वहां पे जाते हैं, उसके लिए एक वो है उस पे। उससे पहले आई वुड वांट टू नो कि नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत कैसे लगे, और उनकी पार्टनरशिप जो थी जिसने हमें 150 तक पहुंचा दिया। एक फाइट, मतलब उस टाइम तो वो फाइटिंग टोटल नहीं लग रहा था, लेकिन पहुंचा दिया हमें किसी तरह। It was, see, it became sort of respectable looking at how it turned out to be. Respectable है 150। Secondly, uh, यार देख, 1/3 रन की पार्टनरशिप थी, ऑलमोस्ट 48 आउट ऑफ 150, क्लोज टू 1/3 रन। गुड स्पीड, कमिंग एट गुड स्पेस, ठीक है। दोनों बहुत स्लो भी ऐसा नहीं खेल रहे थे, ठीक है। दे डिड नॉट प्ले अ पडिक्कल और अ लबुशेन। उनने उनने अपने नेचुरल शॉट्स खेले, ठीक है। वी हैड एक्सपेक्टेड ऑल्सो कि नितेश रेड्डी डेब्यू है, आके 2 4 चौके बाउंड्रीज बाउंड्रीज मारेगा, वो भी उसने किया। एंड डिसेंट रन शायद उसको, आई हैव अ थॉट, मे बी अगर ही वुड हैव कम एट द प्लेस ऑफ वॉशिंगटन, शायद ज्यादा लंबा खेल सकता था। तो उसको ऋषभ पंत के साथ एक वो मिलता, एंड आफ्टर ऋषभ गॉट आउट उसको वॉशिंगटन के साथ शुक्रिया। एक और इनिंग बिल्ड करने का, एक और पार्टनरशिप बिल्ड करने का टाइम मिलता। मे बी 20 30 रन वी कुड हैव गॉट मोर। जस्ट अ थॉट, इट कुड लाइक वॉशी वहां के भी 4 रन पे आउट हो सकता था, बट जस्ट अ थॉट। मेरा एक थॉट है इस पे, बताना कि ये ठीक है कि नहीं। नितिश हम्म, रेड्डी इंडिया ए के साथ ट्रैवल किया था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसको 4 इनिंग्स मिली थी इस टेस्ट मैच के पहले खेलने की। जिस तरह ठीक है। आज उसने बैटिंग करी ना, उस तरह ऐसा लग, मतलब जिस तरह बाकी पूरी टीम ने बैटिंग करी और जिस तरह नीतीश रेड्डी ने बैटिंग करी, ऐसा लग रहा था कि वो ऑलरेडी एक्लिमेटाइज है इस पेस, इस बाउंस वाली कंडीशन से। और हमारे बाकी के बैट्समैन जैसे जायसवाल, डीडीपी, इनफैक्ट डीडीपी ने भी वो 4 इनिंग्स खेली, लेकिन जितना, हाँ, मैं वही सोच रहा था, उसने भी तो खेला ना। हाँ उसने भी खेला, वो तो उसने तो नहीं लगा। एक्चुअली 70 रन का एक नॉक भी खेला इंडिया ए के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि शायद जल्द ही आना और एक प्रैक्टिस मैच का खेलना, 2 प्रैक्टिस मैच का खेलना विल ऑलवेज डू यू गुड।
तो जो इंडियन टीम सोचती है ना कि हम मैच सिमुलेशन कर लेंगे और प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेंगे, हम दो बार एक बार आउट हो गए तो वापस बैटिंग कर लेंगे, वो शायद सेम लेवल पे बात नहीं हो पाती है। लेकिन ठीक है। यार तू ये सोच, ठीक है, अगर तुमको ये लग रहा है कि इट टर्न्ड आउट टू बी गुड, शुडंट ईश्वरन प्ले, करेक्ट। लाइक अब तो कुछ नहीं हो सकता, बट उसका भी एक स्पॉट बनता था, अगर वो होता तो शायद। नहीं तो वही बात है कि क्योंकि उसने वो 4 इनिंग्स में कुछ नहीं किया ईश्वरन ने। नहीं तो जब ईश्वरन का सिलेक्शन हुआ था तो ऑब्वियसली ही वाज अ बैकअप ओपनर, किसी ने सोचा भी नहीं था केएल राहुल ओपन करे। लेकिन क्योंकि ईश्वरन ने वो 4 इनिंग्स में कुछ रन्स नहीं बनाए, इस कारण से ही वॉज लेफ्ट आउट और केएल राहुल से ओपन कराना पड़ा। लेकिन ठीक है, फैक्ट ऑफ द मैटर, ठीक है, वी सपोर्ट वॉट एवर वी सी प्लेइंग नाउ। तो आई वॉन्ट टू कम टू द नीतीश, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे। अब मेरे को हैंड्स डाउन एक नाम चाहिए जिसने नहीं नहीं, इम्प्रेस वो तो किया भाई है। सबका है, वो पूरे में मचा हुआ है, वो कोई बात ही, वो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, वो मतलब कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है। एंड मैं तेरे को बोला ना, मुझे वो चीज दोनों तरफ दिखी। लाइक आई एम रियली हैप्पी विथ हाउ पैट कमिंस आल्सो परफॉर्म एज अ कैप्टन। यू सी हिम लीडिंग, और इट कन्वर्टेड टू विकेट्स एज वेल। ठीक है, और अच्छी बॉलिंग दोनों साइड से हुई यार। इट वाज अ बॉलर्स डे। मैं मतलब आई 17 कांट से विकेट गिरे कि यार एक उनके दिन में। इतना खराब बॉलिंग कर दी है, या उनने भी अच्छे से बजाई है भाई। देख, सही बात ये बहुत है। ही अच्छी बॉलिंग ठीक करी है, उन्होंने। उनने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इट वाज अ बॉलर्स डे, नहीं तो यू डोंट सी 17 विकेट्स इन अ डे। हाँ भाई। ठीक है, तो दैट टू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द गेम। ये मतलब तुम बाद में बोल सकते हो किसी की थर्ड इनिंग फोर्थ इनिंग कोलैप्स कर गई, बट दोनों की फर्स्ट फर्स्ट इनिंग का इनिंग कोलैप्स हो जाना। और बुमराह ने तो ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर का कोलैप्स कराया ना। मतलब मैंने तो ऐसे ऐसा स्पेल बहुत टाइम बाद किसी फॉरेन सॉइल पे देखा है किसी फास्ट बॉलर का। और जिस तरह मतलब वो डरा डरा के आउट कर रहा था यार, डरा डरा के। मतलब ऐसा लग रहा लबुशेन था। को हवा नहीं लग रही थी, हाँ, अब हवा नहीं गया लग रही अब थी। गया अब गया ऐसा हो रहा था, ये एज यहाँ से लगा, ये एज यहाँ से लगा, ऐसा लग रहा था। तो नहीं नहीं, अमेजिंग सेशन, मजा आ गया यार। लबुशेन का एक कैच भी छोड़ दिया था कोहली ने, विच वाज अ सिटर, बट ठीक है, मतलब इट डिड नॉट कॉस्ट मच। वो वही बात है, वो बोले ज्यादा खेल गया, बस बस, और कुछ नहीं बॉल्स हुआ। ने मैटर कर दिया, नहीं तो रन्स ने तो कुछ खास फर्क नहीं डाला। लेकिन यस, बुमराह वाज फिनोमिनल। और अब मेरे को ऐसा लग गया है कि अगर हमें ये 5 टेस्ट मैच में अगर कुछ करना है तो हम्म। शायद इन फॉर्म बुमराह, हम शायद वी कैन टर्न द टेबल्स। शायद हम कुछ कर सकते हैं। भाई, देयर इज ओनली वन गाय There is only आई one guy। ट्रस्ट। और सिराज और शायद जो खेल रहा है, 3 फास्ट बॉलर, 2 फास्ट बॉलर्स को बस बुमराह को सपोर्ट करना है कि एक तरफ से रन्स लीक ना करे। नहीं, और उनने डिसेंट सपोर्ट किया, हाँ, बहुत मतलब अच्छा किया। सिराज वाज एज गुड एज बुमराह, नहीं मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ bowling, बट इन टर्म्स ऑफ numbers ही also took 2 wickets. He विकेट्स। had almost same economy. हाँ, ठीक है, एंड ही गॉट प्रेशियस विकेट ऑफ लबुशेन एज वेल। सब कुछ। वो टिक रहा था, तो उसको भी आउट किया। सिराज वाज गुड। हर्षित राणा गॉट हिज डेब्यू विकेट विच वाज लाइक, अच्छा है यार, मतलब वो, ठीक है, वो वर्ल्ड कप के टाइम इन लोगों से नहीं निकला था, बुमराह नहीं, से भी नहीं आज निकला, तो आज भी से भी वो नहीं निकला। थ्रेटनिंग ही लग रहा था स्टार्टिंग में तो। यार वो ना उसका गेम स्टाइल है, स्टाइल ही वो वही है। आता है, डोमिनेट करता है, दो चार स्क्वायर में चौके मारता है, वो उसका हमेशा का है। लेकिन भाई डंडे, डंडे अच्छा, भाई। राणा ने। बहुत शानदार भाई, मजा आ गई थी, है ना। तो ये वो तो था। ऐसा लग रहा था राणा माइट प्रूव एज द वीकर वन, एंड वो वहां से शायद थोड़ा सा ना, जो हाँ, एक कंट्रोल ब्रीदर मिल बुमराह जाता है लाना ऑस्ट्रेलिया टीम को। था, वो रिलीज अगर कहीं से होगा तो हर्षित राणा साइड से होगा। यू डिडंट सी नितेश रेड्डी बोल टुडे, यू डिडंट सी वॉशिंगटन। वॉशिंगटन सुंदर बोलिंग। तो देखो, मतलब यार पिच वैसे भी वॉशिंगटन सुंदर वाली पिच तो है नहीं, उनने भी नेथन लियोन से कुछ ऐसी करवाई नहीं, 3 ओवर कराए, वो उसमें भी खाया था, तो इतना कुछ तो हुआ नहीं था। और वही मेरे को लग रहा है कि हमें शायद फर्स्ट इनिंग में तो वॉशिंगटन और नितिश रेड्डी दोनों ही नहीं दिखने वाले। अगर हमें डे 2 पे अगर कुछ इम्पैक्ट करना है तो हमें जल्दी, अब पहले हाफ एन आवर में ही इम्पैक्ट करना होगा इन 3 फास्ट हाँ बॉलर। हाँ, A2 का यही सीन है यार, देखो, मतलब गो फॉर द किल वाली बात है।
ठीक है, तुम 10 ओवर 15 ओवर में खत्म करो इनिंग, ठीक है, बिकॉज दिस हैज ऑल्सो बीन इंडियाज प्रॉब्लम वेयर द टेल वैग्स अ लॉट इन फ्रंट ऑफ अस। अभी ये हमने हमें अभी रीसेंट किस्सा है, टिम साउदी ने हमें बैंगलोर टेस्ट में बहुत मारा। भाई 50 मारी उसने, हाँ वो कोई छोटा स्कोर नहीं था। वही। तो और ये हुआ है हमारे साथ, हम इंग्लैंड गए, हमें क्रिस वोक्स अड़ा था एक बार, सैम करन। सैम करन अड़ता है, हाँ, ठीक है। तो हमें पाकिस्तान के पेसर भी 2-3 छक्के मार जाते हैं, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट, हमें ना वो एक बात होती है ना जहाँ वो पूरा खत्म कर देने वाला बिल्कुल लोअर ऑर्डर को, वो वाली बॉलिंग करनी पड़ेगी। और कल वो होगी भाई, 10 ओवर में खत्म होगा, उसके बाद कल इंडिया खेलेगी पूरा दिन, इज वॉट आई एम प्रिडिक्टिंग। आई एम सीइंग यशस्वी जायसवाल 50 एटलीस्ट टुमारो। आई डोंट सी और एक्सपेक्ट ऋषभ पंत कमिंग टू बैट टुमारो एटलीस्ट। मेरे को वो वाली, मेरे को बिकॉज वी हैव 4 days टू प्ले, पता नहीं। एक तूने बात सुनी है कि नहीं, पता आई डोंट नो, हरभजन सिंह का एक इंटरव्यू था शायद, आई डोंट नो, हरभजन का ही था शायद, वेर ही वाज स्पीकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट एज अ फॉर्मेट, जो एक 5 दिन का फॉर्मेट है, ठीक है। तो until you have that kind of a patience and until you have built yourself to play 5 days, ठीक है, एक टीम अगर सामने से तुम पे भारी पड़ने लगती है ना, वो अगर वो 5 डे वाला टेस्ट खेलने लगते हैं, वो नहीं खेल रहे हैं 3 दिन वाला, 3.5 दिन वाला, रिजल्ट सबको चाहिए, सही बात। बट एटलीस्ट यू वुड वांट टू वॉक इन टू द 5th डे ऑफ द गेम, सही बात। ठीक है। और वो अभी हमारे पास एडवांटेज है, बिकॉज कल आधे सेशन में अगर ऑस्ट्रेलिया खत्म होती है, यू हैव गॉट 2.5 सेशंस टुमारो एंड 3 whole days, इंडिया कैन बेट ऑस्ट्रेलिया आउट ऑफ दिस गेम। अगेन इंडिया हैज दैट अपॉर्चुनिटी, हमारे फर्स्ट इनिंग के कोलैप्स के बाद ना ये अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल था। उनने अगर 200 लगा देती दिए होते, हम पे 50-60 की लीड हो जाती ना, फिर तो हम प्रेशर में तो वो होते। लीड उतारते उतारते हमारा टॉप ऑर्डर चला जाता, हम 100 सवा 100 का उनको टारगेट दे पाते, जो हमारा न्यूजीलैंड वाले गेम में हुआ था। फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे फिर फोर्थ इनिंग। अभी अभी हमारे पास ये मौका है भाई कि उन लोग थोड़े अब बैकफुट पे हैं। चढ़ जाओ। ढाई, भाई मैं बता रहा हूँ, 1.5 दिन खेल गई ना इंडिया, तो वो फिर आधे दिन में बहुत हो जाएगा। भाई वो, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो 1.5 दिन वाली बैटिंग क्यों नहीं निकलेगी, वही तो निकलनी चाहिए, व्हेन तो यू प्ले अ गेम फॉर 5 days। चलो, बोल्ड प्रिडिक्शन टाइम। कल क्या किसी का 100 आता दिख रहा है? 100 तो यार आई एम नॉट वेरी सर्टेन अबाउट, बट 50 मुझे जायसवाल की लग रही है, और मुझे क्विक फायर 50 लग रही है। व्हाट आई एम थिंक लुकिंग फॉर इज, देयर आर 2 ऑप्शंस, एक तो जो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया लाइक खेलेगा 1.5 दिन, वी कैन ऑल्सो हैव दैट थिंग विच हैपेंड विद बांग्लादेश। कोलैप्स। क्या? नहीं, कि एक बार में एक तरफ से स्पीड में 250-300 मार दो, अगर मारते मारते भी 250 पड़ गए वो और तो यहां कोई से बात 50 की लीड मिल गई, 300 बहुत है मतलब भाई। the target for India is to make that 300 runs. हम्म। Now, how they make it is the question what you are asking, right? वो सेंचुरी तब आएगी जब कोई पेशेंस से खेलेगा। देयर इज अ चांस कि तेज तेज खेलें, 2-3 50s आए और हम पहुंच जाएं वहां 200-250 पे। आई एम नॉट सीइंग दिस गेम एनीवेज गोइंग टू 5th डे, वो तो ना है ना, ही नहीं अब कहीं मतलब ही नहीं। स्टार्ट में, है ना। 2 दिन का ये गेम बचा है, सैटरडे संडे, मंडे फर्स्ट हाफ एक आध सेशन कुछ हुआ हुआ, नहीं तो उतना ही गेम है 2 दिन का बस। वी आर इन फॉर अ क्रेजी वीकेंड। मेरा भी यही प्रेडिक्शन है कि कल फटाफट फर्स्ट हाफ में हम इनको ऑल आउट करें, एक साइजेबल लीड लें, और फिर आई एम होपिंग फॉर अ बिग वन फ्रॉम विराट कोहली टुमारो। लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। है, अरे यार भाई, कभी तो बनाए वो, मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस कहीं तो खराब हो, कभी अब तो कोहली की भी हमें 50 और एक सेंचुरी चाहिए, एक सब मांग रहे हैं यार, वो देख, डोंट आएगी नो। आएगी। कल कल के वीडियो में डेफिनेटली जब हम मिलेंगे तो सेंचुरी के साथ ही मिलेंगे। आई एम चल। सीइंग गुड रन्स फ्रॉम नितिश रेड्डी इन द सेकंड इनिंग फॉर श्योर, आई हैव दिस थॉट बेस्ट है। कि देयर कैन बी गुड रन्स कमिंग फ्रॉम नितिश, मतलब आज मैंने जिनको टच में देखा, देम आई एम वाउचिंग ऑन कि ये नेक्स्ट इनिंग में इनको जो अभी पूरा ये कर नहीं पाए वो पूरा करेंगे। तो फर्स्ट कम्स नितेश रेड्डी, नेक्स्ट कम्स जायसवाल लुकिंग एट हिज पोटेंशियल, केएल राहुल कैन बी बैक फॉर अ तो वेंजेंस। सबके नाम नहीं लेने हैं।
ना, नहीं ये दो तीन ही मेरे को लग रहे हैं। चलो अब वीडियो एंड करते हैं। वन मैन टू वॉच आउट फॉर टुमारो। सिर्फ एक नाम चाहिए जायसवाल। मेरा। मतलब ऑब्वियसली बुमराह का आई एम एक्सपेक्टिंग फाइफर हो नहीं, जाए, वो तो ठीक है, बट चलो। अपनी बॉलिंग में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है करने के लिए, मतलब फ्रॉम द नंबर्स वी हैव। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस कल एक ना, एक बड़ी इनिंग जो है, आई एम जायसवाल क्या? सीइंग इट फ्रॉम जयसवाल। मेरे को ऐसा लगता है कोहली की आ रही है। नहीं वो तो भाई फिर तो इट वुड मेक अ गुड सैटरडे फॉर अस। चलो, तो चलो। ये है रहा हमारा रिव्यू। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। होपफुली एक चलो भाई। अच्छा डे रहेगा इंडियन टेस्ट टीम के लिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सी यू गाइस। थैंक यू शशांक। बाय। थैंक यू। थैंक यू, बाय।